इस वीडियो में हम पाठ पढ़ेंगे पतझड़ में टूटी पत्तियां। उसमें पहला भाग है, 2 प्रसंग दिए गए हैं इसमें। पहला जो प्रसंग है वो है गिन्नी का सोना। गिन्नी कहते हैं कॉइन को, सिक्के को। सुनारों के पास, जो ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो हमें सोना 2 रूप में होता है। आप लोग तो बच्चे हैं, पढ़ते हैं अभी, तो आपको सोने से इतना कोई मतलब नहीं है, लेकिन घर में मम्मी को, पापा को या घर के बड़ों को जरूर पता होता है कि सोना कौन सा अच्छा होता है। मैं आप लोगों को पाठ पढ़ाने से पहले थोड़ी इसके बारे में जानकारी देती हूँ। सोना 2 प्रकार का मुख्य रूप से बाजार में पाया जाता है। एक तो होता है 22 कैरेट का और एक होता है 23 कैरेट का। 23 कैरेट का जो सोना, 24 कैरेट का भी कहते हैं, तो वो जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है। प्योर सोना नरम होता है, हाथ से दबाने से भी मुड़ जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी तांबे की या अन्य धातुओं की मिलावट करके जब उसे 22 कैरेट का सोना, 22 कैरेट के सोने के रूप में जब उसे सामने लाया जाता है, तब क्या होता है, वो सोना पहनने योग्य होता है। घर की महिलाएं कंगन पहनती हैं, चेन पहनती हैं, अंगूठी पहनती हैं, कानों में झुमके पहनती हैं। यदि वो शुद्ध सोने के बनवाए जाएं तो शायद वे नहीं पहने जाएंगे। सोने से, बैठने उठने से वो दबकर खराब हो जाएंगे, लेकिन उसकी थोड़ी सी हार्डनेस देने के लिए, थोड़ा सख्त करने के लिए उसमें कुछ मिलावट की जाती है। तो गिन्नी का सोना कैसा होता है? जो इस्तेमाल वाला सोना होता है। शुद्ध सोना अलग है, गिन्नी का सोना अलग है। मैंने आपको परिचय दे दिया। शुद्ध सोना बड़ा नरम होता है, पहनने योग्य नहीं होता है। गिन्नी का सोना इस्तेमाल योग्य होता है। गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है। सुनारों की दुकान पर ज्यादातर सोना जो होता है वो 22 कैरेट का ही मिलता है। उसमें थोड़ा सा तांबा मिलाकर थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं, इसलिए वह ज्यादा चमकता है। शुद्ध सोने से मजबूत होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती हैं, पर फिर भी होता तो है वह गिन्नी का सोना है, तो वो गिन्नी का ही सोना। शुद्ध सोना तो नहीं कहेंगे, थोड़ी सी मिलावट है, लेकिन फिर भी कीमत आजकल उसी की मानी जा रही है, क्योंकि वह इस्तेमाल योग्य होता है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं। ये सोने की बात क्यों कर रहे हैं लेखक? क्योंकि हमारे जीवन में शुद्ध आदर्श बहुत कम लोगों में होते हैं, लेकिन वे शुद्ध सोने के जैसे होते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि शुद्ध सोना जैसे कीमती होता है, लेकिन इस्तेमाल योग्य नहीं होता है, ऐसे ही आज के समाज में शुद्ध आदर्श भी होते तो अच्छे हैं, लेकिन संसार में चलते नहीं हैं। जो शुद्ध आदर्शवादी होता है वो दुखी ही रहता है, क्योंकि कोई भी उसे आगे नहीं आने देता है। शुद्ध आदर्शवादी व्यक्ति संसार में आगे बढ़ नहीं पाता है। संसार में आगे बढ़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ अपने आप में मिलावट करनी ही पड़ती है। शुद्ध आदर्श भी शुद्ध सोने के जैसे होते हैं। चंद लोग उसमें व्यवहारिकता का थोड़ा सा तांबा मिला लेते हैं। व्यवहारिकता क्या है? व्यवहारवादी होना, प्रैक्टिकल हो जाना। जब कुछ लोग उसमें प्रैक्टिकल हो जाते हैं तो हम घर में देखते हैं, जैसे आपको स्कूल आना है, स्कूल आने के लिए समय से आपको पहुंचना है। बहुत से बच्चे मेट्रो से आते हैं, बहुत से बच्चे बस से आते हैं। तो जो बच्चे मेट्रो से आ रहे हैं, अगर घर से देर से निकले हैं तो गेट में उन्हें गार्ड फिर स्कूल में घुसने नहीं देगा, तो वो क्या बहाना लगाते हैं? हमारी मेट्रो लेट हो गई थी। इस तरह से शायद गार्ड उन्हें आने देता है या प्रिंसिपल उन्हें अलाउ कर देते हैं, तो वो स्कूल में आ जाते हैं। क्या करते हैं? शुद्ध आदर्श, अगर वो आदर्शवादी बना रहे, मैं तो देर से उठा था, मैं तो सोता रह गया था, तो इसलिए डांट पड़ेगी और कह देंगे जाओ अगली बार से टाइम से आना। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उसमें थोड़ी सी व्यवहारिकता मिला देते हैं और चला कर दिखाते हैं। तब हम लोग उन्हें क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहते हैं, क्योंकि उनमें व्यवहार की और आइडियोलॉजी की, दोनों की एक उचित मात्रा में मिलावट होती है। पर बात न भूले कि बखान आदर्शों का नहीं होता, बल्कि व्यवहारिकता का होता है। देख लीजिए, जितने भी बड़े सफल लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? ज्यादा आदर्शवादी नहीं होते। आदर्श होते हैं, उनके लोगों को दिखाने के लिए होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वे प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं, तभी वे आगे बढ़ पाते हैं। आदर्शों के बिना तो जीवन ही नहीं हो सकता है, लेकिन यदि केवल आदर्शों के दम पर चला जाए तो कोई भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए उसमें थोड़ा सा व्यवहारवादी होना पड़ता है। और जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। जब ऐसा बखान होने लगता है तो लोग कहते हैं कि जब व्यवहारवादी लोग ही आगे आ रहे हैं तो धीरे धीरे उनके जीवन में से जो आदर्श हैं वो कम होने लगते हैं, उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। सोना पीछे रहकर तांबा ही आगे आता है। देखिए, सोना, प्योर सोना पीछे चला गया, तांबे ने सोने में मिलावट शुरू कर दी। चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। गांधी जी का उदाहरण देते हैं। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, अंग्रेजी पढ़े हुए थे, वकालत करके आए थे विदेश से, लेकिन फिर भी अंग्रेजों के सामने कैसे रहे वो देखिए। भारतीयों के लिए भारतीय रहे और अंग्रेजों के सामने अड़कर बैठे रहते थे।
प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, कहाँ आदर्श चलाने हैं, कहाँ प्रैक्टिकल होना है, उन्हें सही पता था। व्यवहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके। विलक्षण कहते हैं अनोखे, तभी तो अपने आदर्शों को चला सके। एक ऐसे बूढ़े से अंग्रेज पूरे डर जाते थे, क्योंकि वे प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे। कहाँ आदर्श चलाने हैं, कहाँ व्यवहारवादी होना है, वे अपने विलक्षण आदर्श चलाते थे, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे ना जाता। अगर आदर्शवादी ही रहते तो अंग्रेजों से कभी सामना ना कर पाते, टक्कर ना ले पाते और सारा देश उनके पीछे ना जाता। हाँ, पर गांधी जी कभी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। अब क्या होता है कि कुछ लोग इस व्यवहारिकता की बात सुनकर बिल्कुल ही आदर्शों को छोड़ देते हैं और कोरे व्यवहारवादी हो जाते हैं, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते थे। कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता से नीचे नहीं उतरने देते थे, उचित मेल हमेशा बनाए रखते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। बड़ी महत्वपूर्ण है ये बात। सोने में यदि तांबा ही तांबा मिलाया जाएगा तो सोना खोटा होता चला जाएगा, लेकिन तांबे में यदि सोना ही सोना मिलाया जाएगा, यदि आदर्शों में व्यवहारिकता मिलाई जाएगी तो जीवन जीने योग्य नहीं रहेगा। लेकिन यदि व्यवहार में आदर्श मिलाए जाएंगे तो जीवन अच्छा बीतेगा। तांबे में सोना मिलाते थे, तांबे की कीमत बढ़ाते थे, इसलिए सोना ही हमेशा आगे आता था। थोड़ा सा और है इसका, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा हिस्सा। व्यवहारवादी लोग हमेशा सजग रहते हैं। जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं देखिए, हमेशा अलर्ट रहते हैं, कहाँ फायदा है कहाँ नुकसान है। हमारे आदर्श तो कहते हैं हमें समय से सोना चाहिए, समय से जागना चाहिए, लेकिन जीवन शैली और समाज कहता है कि यदि तुम 2 घंटे और काम कर लोगे तो शायद सफल और हो जाओगे और तरक्की मिलेगी। और इन सब चीजों को छोड़कर वे आगे चलते हैं, तभी तो वे आगे बढ़ पाते हैं। हानि लाभ का हिसाब लगाकर ही कदम बढ़ाते हैं। वे जीवन में सफल होते हैं, अन्यों से आगे भी जाते हैं। पर वे क्या ऊपर चढ़ते हैं? खुद ऊपर चढ़े और अपने साथ दूसरों को भी ले चले। अब वो कहते हैं जो कोरे व्यवहारवादी होते हैं वो क्या आगे बढ़ते हैं? वो क्या करते हैं? वो कोरे व्यवहारवादी केवल अपने विषय में सोचते हैं, जो सेल्फिश होते हैं, केवल अपने विषय में सोचते हैं, उसके लिए रिश्ते नाते सब को छोड़ देते हैं। तो इसलिए वे कहते हैं क्या वे ऊपर चढ़ते हैं, क्या वे आगे जाते हैं? यही महत्व की बात है। यह काम तो हमेशा आदर्शवादी लोगों ने ही किया है। आदर्श कैसे होते हैं? हमें जीवन जीने योग्य रास्ता दिखाते हैं। हमें व्यवहारवादी भी होना है, लेकिन आदर्शों को कभी छोड़ना नहीं है। समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य, शाश्वत कहते हैं जो कभी समाप्त ना हो, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्य जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। व्यवहारवादी लोगों ने तो समाज को गिराया है। तो पूरे जो प्रसंग है इसकी सीख क्या है कि हमें न केवल कोरे आदर्शवादी बनना है, न कोरे व्यवहारवादी बनना है, बल्कि दोनों का ऐसे उचित मेल करना है जैसे सोने में उचित मात्रा में तांबा मिलाया जाता है और तभी वो सोना जो है इस्तेमाल योग्य होता है, उसकी कीमत भी होती है। कोरा सोना भी इस्तेमाल योग्य नहीं होगा, शुद्ध सोना, और खोटा सोना भी कीमती नहीं होगा। तो उचित तालमेल अवश्य होना चाहिए, तभी समाज जो है वह जीने योग्य हो पाता है।